हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है सीबीएसई के डेट शीट आ चुकी है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। मैं मैथमेटिक्स चैप्टर में बात करता हूं, तो पहले 2 चैप्टर का डिस्कशन आपके साथ करा है। उसमें मैंने बोला है कि कौन कौन से चैप्टर एलिमिनेट करे हुए हैं। देन मैंने उसमें बताया था कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको स्किप करनी है ना, और क्या क्या पढ़ना है, और क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे इस बार बोर्ड में क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है ना। तो मैंने रियल नंबर का भी बताया था, देन मैंने आपको पॉलिनोमियल का बताया था। इफ उन दोनों की वीडियो आपको देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो वहां पे जाके एक बार आप विजिट कर लेना। तो वहां से आपको मिल जाएगा कि क्या क्या मैंने बताया था उसमें से। ठीक है डियर। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं अगला चैप्टर एल्जेब्रा का ही। उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, बहुत आसान सा चैप्टर है। इसमें मैं पूरा डिस्कशन करने वाला हूं कि वीक बच्चा है, कोई बच्चे को लगता है कि मेरे को कम मार्क्स आ रहे हैं या फिर मेरे को मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती है, तो उसमें पूरा स्कोर कैसे करूं, या मतलब उसमें पासिंग मार्क्स कैसे लेके आऊं, या फिर अच्छा स्कोर कैसे करूं। उनके लिए भी बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या क्या आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली उन बच्चों के लिए भी जो बच्चे पूरे में से पूरे मार्क्स लाने हैं, उनको लिए भी टिप्स दूंगा कि हाँ क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है ना। क्योंकि हो सकता है कि आप पूरे मार्क्स लाने के चक्कर में ज्यादा पढ़ लो, तो ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों ही बच्चों के लिए काम का वीडियो, पूरा एंड तक देखना, है ना। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं हेल्प करे। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर है। टोटल एलजेब्रा, जैसे रियल नंबर आपका 6 मार्क्स का था, एक ही चैप्टर था। एलजेब्रा टोटल 20 मार्क्स का है। ठीक है, तो अब देखो क्या है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। मतलब जो ग्राफ से आपको सॉल्यूशन निकालना है ना, और उनके, और क्या बोला, और तो कुछ बोला नहीं, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड बोला है उनके सॉल्यूशन के। ग्राफिकल मेथड मतलब दोनों इंटरसेक्ट करती है तो एक सॉल्यूशन, दोनों पैरेलल है तो इन जीरो नो सॉल्यूशन, और दोनों कोइंसाइड हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उस टाइप का बाद में कंडीशन में भी अपन ने बात करी है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब क्या है, दोनों कोइंसाइड करेगी, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इट्स मीन यूनिक सॉल्यूशन। फिर a1/a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इट्स मीन बोथ लाइंस आर पैरेलल, यानी नो सॉल्यूशन। ठीक है, और कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, भले यूनिक हो भले इनफाइनाइट हो, दोनों ही चलता है। ठीक है, तो ये बात करी थी। उसके बाद एल्जेब्रिक कंडीशन फॉर द एल्जेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वही मैंने अभी जो बोला है ना, वही कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी में भी आ जाता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन वही यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एल्जेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। बस सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में बोला है। ग्राफिकल सॉल्यूशन यहां पे बोल दिया है ना। तो देखो दे भी सकता है एक मेथड जिसका इन्होंने नाम ले लिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मेरे को पर्सनली वो मेथड बहुत आसान लगता है ना। एक सिंपल सा स्टेप करते हो तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हाँ, इसमें ये दिक्कत है कि हाँ कुछ बच्चों को ये लगता है कि ये तो बहुत टफ सा सॉल्यूशन है, बट इफ आप करने बैठोगे, उसको 1-2 बार अप्लाई करोगे तो बहुत आसान सॉल्यूशन है ना निकालने का। आप 11th-12th में भी यूज करते हो। इफ आप अच्छा बच्चा 11th-12th में भी मैथ्स ऑप्ट करना चाहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड के बारे में उसको पता होना चाहिए। ठीक है, वो जरूरत पड़ेगा आपका। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है बाबा, तो ये बात आपको ध्यान रखना। इफ आप 11th-12th में मैथ्स ऑप्ट करने वाले हो, साइंस मैथ्स, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी बहुत सी जगह। तो आपको मेथड के बारे में पता होना चाहिए, प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बाबा। चलो, अब देखो, तो मतलब इसमें बड़े बड़े फंडे अपन बात करें तो सिंपल सा, पहले तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भूल जाओ, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दो मेथड, है ना। वर्ड्स प्रॉब्लम भी बोला है इन्होंने, लास्ट में सिंपल लिखा है। वो हो सकता है स्टैंडर्ड पेपर देने वाला है उन बच्चों के लिए, हो सकता है प्रॉब्लम थोड़ी सी अच्छी मिले आपको। ठीक है, देन ग्राफिकल मेथड बोल ही दिया, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी बोल दिया, है ना, वो सॉल्यूशन बोल दिया। अब मैं आपको लेके जाता हूँ एनसीईआरटी पे कि आपको कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीटली छोड़ सकते हो। ठीक है, मतलब मोटे मोटे तौर पे देखें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही इन्होंने मना करा है। चलो इसमें देखते हैं, है ना, क्या दे रखा है सिंपल सा।
ये तो सिंपल इक्वेशंस के बारे में बताया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे होता है ना। कोई सॉल्यूशन क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में वो वैल्यू पुट करते हो, है ना, तो राइट हैंड साइड के इक्वल आता है, दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ऐसी वैल्यू होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, चलो इसने फिगर में बताया कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, पैरेलल हो सकती है, कोइंसाइड हो सकती है, इंटरसेक्ट करती है, यूनिक, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये तीन कंडीशन अपनी होती है इसमें। ठीक है, बाकी इन्होंने ग्राफ बनाया है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल भी दो लाइन की इक्वेशन दे रखी थी, उनको ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन बनता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। ठीक है, फिर वो दोनों इफ पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन है, इफ एक जगह कट कर रही है इसमें शायद, अरे यार कोइंसाइड है क्या शायद, हाँ कोइंसाइड है तो मतलब नो सॉल्यूशन है, हाँ सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और यहाँ इंटरसेक्ट करिए तो यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें ऐसा ही निकालना पड़ता है, दोनों के ग्राफ बनाओ, उन ग्राफ को आपको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे यही दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, अच्छा यहाँ पे पहली एक्सरसाइज में आपको ये तीनों प्रॉब्लम दे रखी है, जिसमें आपको क्या करना है, उनको लीनियर इक्वेशन बनाना है। ठीक है, फिर उसमें बोला भी है कि एल्जेब्रिक और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, कैसे सॉल्यूशन बनेंगे, तो वो सिंपल सी प्रॉब्लम है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 3.1 ये तो आएगी, आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में आपको मोस्टली ये मिलेगा, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये कंडीशंस दे रखी है, a1/a2 is not equal to b1/b2 mean no unique solution equal to and also equal to c1/c2, then it will be infinite solution, not equal to infinite solution or not equal to c1/c2, यानी a1/a2 equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, it's mean no solution, sorry। यहाँ वही आपको कंडीशन बताने, इस कंडीशन पे है ना, कंडीशन पे 100% श्योर मान के चलो कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, और बहुत आसान है कंडीशन को याद करना, 100% श्योर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके पीछे रीजन बता देता हूं। जनरली एग्जामिनर क्या करेगा, आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सिंपल ये दो इक्वेशन देके सॉल्व करने के लिए नहीं बोलेगा, वो सॉल्व जनरली बताओ, देना हो तो दे सकते हैं, बट जनरली क्या करेगा, सिंपल इक्वेशन दो देके सॉल्व नहीं करेगा, या तो वो क्या देगा, वर्ड प्रॉब्लम देगा। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा, दो फायदे, एक तो आप खुद इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व भी करो, तो सॉल्व करने के लिए आपको कोई ना कोई मेथड लगाना पड़ेगा। मेथड में ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूशन लगाना है या फिर एलिमिनेशन लगाना है, इफ लिखा हुआ है तो वही लगाना है, अदरवाइज नहीं लिखा हुआ तो आप फ्री हो, कोई भी मेथड लगा लो, दोनों में से जो इच्छा हो वो लगा लो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना, इसलिए मैं इसकी श्योरिटी बोलता हूं कि इसमें ये क्वेश्चन तो बनना ही, ये क्वेश्चन ये बनना ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करने का बनता है, जिसमें मोस्टली यही होगा कि आपको क्या बोलेगा, वो आपको इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन को सॉल्व करवाएगा, सॉरी वर्ड प्रॉब्लम देगा, फिर इक्वेशन बनवाएगा, फिर सॉल्व करो उसको, तो वो काम आपको ही करना है, ऐसा होगा, है ना। इसमें क्या बोला है, ये वाले क्वेश्चन में सॉल्यूशन, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाला बताया ना, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अगला वाला एक्सरसाइज कौन सा है, मेथड, एल्जेब्रिक मेथड बोला है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करने के, तो वही तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहीं लिखा हुआ है तो वो मेथड नहीं करने, वो वाले क्वेश्चन करने की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम में मिल जाएगा। ठीक है, वो सॉरी आपको नहीं मिलेगा वहां। ठीक है, तो आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को दोनों मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए, वो दोनों मेथड। यहाँ देखो वर्ड्स प्रॉब्लम दे रखी है, फिर भी वो सॉल्व, उसके साथ भी वो सॉल्व करा रहा है ना। ये अगला एक्सरसाइज एलिमिनेशन पे, तो एलिमिनेशन भी कंप्लीट करना ही है। ठीक है, ये पूरी एलिमिनेशन पे एक्सरसाइज दे रखी है ना, इसमें भी थोड़ी वर्ड्स प्रॉब्लम अच्छे से कर लेना। अगेन बोल देता हूँ, जो बच्चा कमजोर है उसको लगता है कि मैं वर्ड प्रॉब्लम, मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आती है, मेरा हाथ तंग है, तो आप वर्ड प्रॉब्लम छोड़ सकते हो, बट एक बात बोलियो, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन ये वाला जरूर पढ़ के जाना, 100% बहुत आसान है, आराम से आप बना लोगे। इक्वेशन को सॉल्व कैसा करना है वो आना चाहिए, और क्या पता वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान सी दे दे तो आपके लिए भी आसानी हो सकती है, तो पूरा छोड़ के मत जाओ, जो आसान सी वर्ड प्रॉब्लम है वो जरूर सॉल्व करके जाओ। ठीक है, ये था। अगला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला आप छोड़ सकते हो, बट बकायदा मैं इसमें एक बात और बोल देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला गया है ना, वो आपको छोड़ देना। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन है,
उनको दूसरे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस के पर्पज से इन्हीं क्वेश्चन को एलिमिनेशन उससे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है, ये कंडीशन के बेस पे, ये पूरा मत छोड़ देना। ये देखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे कंडीशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ए और बी की वैल्यू निकालनी, तो ये कंडीशन के बेस पे कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको छोड़नी नहीं है कंप्लीट। और उसके बाद है रिड्यूस लीनियर रिड्यूसिबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके, मतलब एक तरीका तो ये कि सीधा सॉल्व हो जाए, नहीं हो जाए तो कुछ एज्यूम करके फिर सॉल्व करना। मैंने एक बात बोली थी स्टार्टिंग इससे पहले कि लीनियर इक्वेशन सीधा सॉल्व करने के लिए नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे वर्ड प्रॉब्लम लो, उस वर्ड प्रॉब्लम को आप खुद बनाओ इक्वेशन की फॉर्म में, फिर उसको सॉल्व करो। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है ये वाले प्रॉब्लम रिड्यूस, आपको खुद को पहले रिड्यूस करना पड़ेगा, एक स्टेप ज्यादा करवाने के ट्राई करेंगे वो हमेशा, क्योंकि आप पहले दिमाग लगाओ, इसको रिड्यूस करो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, फिर सॉल्व करो। क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करना आसान है, बल्कि बट उनकी जैसे रिड्यूसिबल फॉर्म, वर्ड्स प्रॉब्लम, उससे थोड़ा सा अपने को करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एग्जामिनर यहां पे चांस मारता है कि हाँ 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पे आपको दे सकता है। इफ वर्ड प्रॉब्लम आई तो आप मान के चलो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये वर्ड प्रॉब्लम हो गई है ना, ये रिड्यूसिबल फॉर्म में आ गई, और ये वर्ड प्रॉब्लम होगी, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपकी आ गई, ये सभी वर्ड्स प्रॉब्लम। ये शायद ऑप्शनल दे रखी है क्या? हाँ ऑप्शनल दे रखी है। ऑप्शनल में अगेन मैं बोल रहा हूँ ऑप्शनल में वैसे लिखा हुआ है कि नीचे ये क्वेश्चन नहीं आता है, बट कभी कभार उस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा बच्चा है जो स्टैंडर्ड पेपर देने वाला वो जरूर वर्ड्स इनके भी ऑप्शनल वाले भी प्रॉब्लम करके जाए। ठीक है, मेरा ये सजेशन रहेगा उनको पर्सनली कि आप ऑप्शनल कर लो। इफ आपने इतना कर लिया तो ऑप्शनल के 7-8 क्वेश्चन हर चैप्टर में मत छोड़ो, एक बार एटलीस्ट करके जाओ, क्या पता आपका नसीब खराब हो वहीं से क्वेश्चन पुट कर दे। ठीक है, तो हो सकता है आपके मार्क्स कम आ जाए, उससे बचने की बजाय आप बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑप्शनल करके जाओ। ठीक है डियर, मैं बड़ा पूरा कंप्लीट ब्रीफ में दे देता हूं आपको आइडिया क्या क्या बोला है मैंने। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसमें छोड़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं छोड़ना है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए, सॉल्व करना डायरेक्ट बहुत कम चांस है कि वो दे, एग्जामिनर दे तो आपका लक बढ़िया है, ये मानना बहुत कम चांस है कि वो डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए दे। वो क्या देगा, या तो वर्ड प्रॉब्लम देगा, वर्ड प्रॉब्लम आप इक्वेशन खुद बनाओ फिर उसको सॉल्व करो, या फिर वो उसको रिड्यूस करवाएगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, देन आप सॉल्व करो। तो आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी उनको, और एक क्वेश्चन श्योर 100% बनेगा ही बनेगा। वर्ड प्रॉब्लम पे तो बनना ही है, ठीक है, उसको इफ ओनली सॉल्व करवाना है तो करवा लेगा, अदरवाइज वर्ड प्रॉब्लम में तो बनना ही है। एक क्वेश्चन श्योर बनेगा जो है सॉल्यूशन, कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन पे, इवन यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है डियर, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगी, हो सकता है आपको हेल्प करे बहुत ज्यादा। आपको इस फ्रेंड के लिए, फ्रेंड्स को भी किसी को बताना है तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो उनके साथ। इफ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना इफ आपको कोई हेल्प की नीड हो, है ना, कि कोई नीड होगी सर मेरे को ये जरूरत है, ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप बता सकते हो बेझिझक, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा उसमें। हमारे न्यू कॉम्पिटिशन न्यू टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, वहां पे भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, तो वहां पे भी आपके कोई भी डाउट है तो वहां भेज सकते हो। ठीक है डियर, तो इफ आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और भी हम ऐसी वीडियो में पूरे हर एक चैप्टर की लेके आऊंगा, है ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पर्सनली जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो पूरा मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से चीजें, कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या क्या छोड़नी है, इसलिए आप इफ आपको हेल्पफुल लगे तो जरूर पूरी कंटिन्यू कंप्लीट सीरीज जरूर देखना, सभी 15 चैप्टर की लेके आऊंगा मैं। ठीक है, रोजाना आ ही रही है, शायद कल नहीं आया था किसी वजह से, बट हाँ डेली बेसिस पे मैं लेके आ ही रहा हूँ। ठीक है डियर, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया तो लाइक करना, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।